33 साल के एक अमीर आदमी की कहानी 8,400 करोड़ रुपए का मालिक असमझ की स्थिति में कि अब मुझे जीवन में क्या करना चाहिए सुकून को खोज में हिमालय की वादियों में गया पर सुकून नहीं है। 33 की उम्र में 8,400 करोड़ की संपत्ति वाले विनय बोले जिंदगी में संतुष्टि नहीं मिली, ब्रेकअप हो गया, अब नई शुरुआत के लिए पर रहे। मैं अमीर हूं और मुझे यह नहीं पता कि जिंदगी में आगे क्या करना है। मेरे पास कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। यह कहना है टेक कंपनी लूम के को फाउंडर और भारतीय मूल के अमेरिकी 33 वर्षीय विनय हिरेमत का। स्टार्टअप बेचने के बाद विनय 8,400 करोड़ रुपए के मालिक हो गए। सालाना 515 करोड़ रुपए का पैकेज छोड़ने का फैसला लिया। संतुष्टि के लिए हिमालय तक की यात्रा की। मैं अमीर हूं शीर्षक से ब्लॉग पोस्ट में विनय ने बीते साल भर में जिंदगी में आए बदलाव, रिश्ता टूटने समेत कई मुद्दे साझा किए हैं। पढ़िए खास रिपोर्ट। गर्लफ्रेंड को संबोधित करते हुए लिखा, इस ब्रेकअप की वजह भी मैं ही हूं। स्टार्टअप का जुनून तब से ही था जब इलिनॉय यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था। 2 साल बाद ही कोर्स छोड़कर सोशल मीडिया स्टार्टअप का प्लेन ज्वाइन कर लिया। यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जो समान रुचि वालों को जोड़ता है। यहीं पर जो थॉमस और शाहिद खान से मुलाकात हुई, हमने लूम की नींव रखी। यह वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को शॉर्ट फॉर्म वीडियो बनाने व शेयर करने की सुविधा देता है। यह 2 लाख बिजनेस और 1.4 करोड़ यूजर्स को सेवाएं दे रहा है। लूम की शुरुआत संघर्ष भरी थी। इसके दिवालिया होने में 2 हफ्ते ही बचे थे। मैंने कंपनी बचाने के लिए क्रेडिट कार्ड से जुटाया धन की पूरी कंपनी शून्य से 250 कर्मचारियों तक यूजर बेस 300 करोड़ तक पहुंचा दिया। 1,700 करोड़ की फंडिंग जुटाई। 2018 की फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट में मेरा भी नाम था। 2023 में मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर दिग्गज एटलसियन ने लूम को 8,400 करोड़ में खरीद लिया। तभी से जिंदगी बदल गई। जीवन में घना कोहरा है। इतना निराश हूं कि लगता मेरे पास काम नहीं रहेगा। अब पैसे कमाने या स्टेटस कायम रखने की इच्छा नहीं रह गई है। पूरी तरह आजाद हूं, पर पता नहीं है कि आगे क्या करें। ईमानदारी से कहूं तो जिंदगी को लेकर आशावादी भी नहीं हूं। गर्लफ्रेंड का साथ छूट गया। इस ब्रेकअप की वजह भी भविष्य को लेकर मेरी असुरक्षा की भावना ही है। माफी मांगता हूं। अगर तुम यह पर रही हो तो जो कुछ तुमने किया उसके लिए शुक्रिया। दुख है मैं वह नहीं बन सका जैसा तुम चाहती थी। सार्थक जिंदगी और संतुष्टि की तलाश में हिमालय की ऊंचाइयों तक गया। मैंने लूम के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO) का पद छोड़ दिया। मुझे लगा कि मैं मस्क जैसा बनना चाहता था। यह शर्मनाक था। फिर बड़े इन्वेस्टर से मिला और रोबोटिक्स में भी काम किया। ये भी मुझे प्रोत्साहित नहीं कर सके। मैं कुछ वक्त डोजे में भी रहा। वहां सबसे स्मार्ट लोगों से मिला, पर अर्थ की तलाश अधूरी ही रही। मैं हवाई लौट आया। फिलहाल फिजिक्स पर रहा हूं ताकि ऐसी कंपनी शुरू कर सकूं जो वास्तविक दुनिया की चीजें बनाए। संभव है यह लूम जितनी सफल नहीं हो पर दूसरे लोगों के काम जरूर आएगी। ये कहानी सिर्फ एक अमीर और गर्लफ्रेंड की नहीं है। ये कहानी उन सब की है जो अर्थ की दौड़ में अपने और अपने चाहते वालों को छोड़कर ऊंचाइयों ए पैसे की तलाश में अपनों का पीछे छोड़ देते। वहाँ लोग खूब मिलते हैं, पर जिसमें अपना कोई नहीं होता है जो हमसे प्यार कर सके और अपनायत को भावना जो उसमें। वहाँ वो लोग मिलते हैं जो सिर्फ अपना मतलब सिद्ध करने के लिए हमसे रिश्ता रखते हैं। मतलब पूरा हो गया, रिश्ता खत्म हो गया। विनय का ये सफ़र एक बड़ा सामाजिक संदेश देता है। आज के समय में पैसा बहुत कुछ है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे हमें सुख सुविधा और ऐशो आराम दे सकते हैं जब तक हमारे अपने साथ हो। पैसे से ऐशो आराम खरीदा जा सकता है, पर सुकून नहीं। ऐशो आराम शरीर के बाहरी सुविधा है, पर मानव शरीर में मन, दिल और दिमाग भी होता है। शांति के लिए मन, दिल और दिमाग को सुकून चाहिए जो पैसा से नहीं मिलता। वो सुकून सिर्फ अपने ही दे सकते हैं। इसलिए कहा गया है, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं जो कुछ समय के लिए ख्यालों में आए हैं।
नींद खुलते ही टूट जाते हैं। सुख चैन सुकून के लिए परिवार एवं पारिवारिक लोगों से जुड़े रहे। अर्थ की अंधी दौड़ में उनको पीछे छोड़कर सुख नहीं प्राप्त कर सकते। यही स्थिति विनय की है।